नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द राइजिंग स्टार में। इस वीडियो में हम मूल अधिकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 30 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। मेरा नाम है निखिल साहू, मैं फाउंडर हूँ डिस्टेंस लर्निंग का। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। मैंने बैचलर्स किया है पॉलिटिकल साइंस बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से और वर्तमान समय में एमए कर रहा हूँ इंटरनेशनल स्कूल से जेएनयू नई दिल्ली। और मुझे 2 साल का टीचिंग एंड कंटेंट राइटिंग का एक्सपीरियंस है। एक महत्वपूर्ण सूचना और देना चाहूंगा कि आपको कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है व्हाट्सएप, आप वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वहीं पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जहां से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स पे पहला लेक्चर था उसमें हमने अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 18 तक की चर्चा की थी। इस लेक्चर में हम अनुच्छेद 19 से चालू करते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी 6 अधिकार दिए हैं। देखिए, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अब जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें अनुच्छेद जो 19 है उसके अंतर्गत भी कुछ अधिकार दिए गए हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर निकाल के उसका पक्ष रख सकते हैं, उसका विपक्ष रख सकते हैं, आप उसको जो भी बोलना हो बोल सकते हैं। हालांकि उसके मूल अधिकार का हनन ना हो, आपको ये ध्यान रखना होगा। दूसरी बात है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार। इसका मतलब क्या कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, कोई सभा बुला सकते हैं, इत्यादि बातें। तीसरा है संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का या निवास करने का अधिकार। और छठवा है कोई भी वृत्ति, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार। दोस्तों, ये जो अधिकार आपको सामने दिख रहे हैं ये आपके मूल अधिकार हैं। इनका हनन होने पर आप सीधे संविधान के तहत अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि अनुच्छेद 19 में जो 6 मूल अधिकार दिए हैं इनको निलंबित किया जा सकता है। मतलब कि जब युद्ध या विदेशी आक्रमण, मतलब कि बाह्य आक्रमण के आधार पर जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के तहत, उस आधार पर जब ये लग जाएगा तो आपकी ये 19 के अंतर्गत 6 मूल अधिकार दिए हैं इनको निरस्त कर दिया जाएगा। सरल शब्दों में फिर से सुनिए, हमारे पास अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधार पर लगाया जाता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब जब सशस्त्र विद्रोह लगता है तो इसको आंतरिक आपातकाल कहते हैं, और जब युद्ध और विदेशी आक्रमण होता है तो इसे बाह्य आपातकाल कहते हैं। तो जब बाह्य आपातकाल लगेगा, जब ये लागू होगा तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं ये निरस्त माने जाएंगे, ये लागू नहीं होते उस समय। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 बात करता है प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जमीन आसमान एक हो जाए, जमीन फट जाए, कुछ हो जाए मतलब, लेकिन ये जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो आपको मूल अधिकार मिले हैं ये कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते। राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, कोई आपातकाल लग जाए, वित्तीय आपातकाल लग जाए, ये दोनों अनुच्छेद कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते। अब हम अनुच्छेद 20 को थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब कि आपने अगर कोई अपराध किया है तो आपको कोर्ट में ट्रायल फेस करना होगा और उसी के बाद आपको कारावास या जेल दी जाएगी, उससे पहले नहीं दिया जाएगा। इसमें 3 बातें लागू होती है। कोई कानून पूर्व तिथि से लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल की मदद से समझिए कि 5 तारीख को, ठीक है, 5 तारीख को किसी व्यक्ति ने कोई चोरी की। अब उस दौरान 5 तारीख को कोई कानून ऐसा बना है, मतलब उस टाइम ऐसी कानून की व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे 7 वर्ष की सजा होगी। लेकिन मान लीजिए सरकार को लगता है कि यार चोरी बढ़ती जा रही है, तो सरकार क्या करती है कि 7 तारीख को एक नया कानून बना देती है। और इस कानून में व्यवस्था करती है सरकार कि जो व्यक्ति भी चोरी करेगा उसे उम्र कैद दी जाएगी। अब ये जो कानून है ना दोस्त, ये जो 7 तारीख को बना है, इसे आप 7 तारीख के बाद ही लागू कर सकते हैं। मतलब कि इस कानून का प्रभाव
7 तारीख के बाद जो लोग अपराध करेंगे उन पर लागू होगा। ये जो 5 तारीख को जिस व्यक्ति ने चोरी की थी उस पर बिल्कुल भी नहीं होगा, उस पर कतई हो ही नहीं सकता। ये बात समझ लीजिए, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। दूसरी बात इसमें आती है कि किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार किसी एक अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती। मतलब अगर इस व्यक्ति ने चोरी की है तो उसे एक ही सजा के लिए 2 बार अपराधी सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि हाई कोर्ट कोई और सजा सुना रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई और सजा सुना रहा है, जिला न्यायालय कोई और सजा सुना रहा है। तो एक बार अगर किसी न्यायालय ने सजा दे दी कि भाई 7 साल तुम्हारी सजा है, तो वो 7 साल काटेगा और दैट्स इट। उस पे कोई अन्य अपराध के लिए अलग से बात की जाएगी, लेकिन इस चोरी के लिए केवल एक बार उसे सजा दी जाएगी। इसमें तीसरी बात है, कोई व्यक्ति स्वयं को अपराधी नहीं बताएगा। मतलब कि जब न्यायालय में व्यक्ति जाएगा तो उससे ऐसी अपेक्षा नहीं होगी कि वो खुद बोलेगा कि हाँ भाई साहब मैंने अपराध किया है, मुझे गिरफ्तार कर लो। क्या होता है दोस्तों, ये जो व्यवस्था इसलिए डाली गई है, क्या आपने सुना होगा कि पुलिस जब थाने में व्यक्ति को ले जाया जाता है तो उसके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है और उससे बाद किया जाता है कि वो लिख के दे कि हाँ ये जुर्म उसने किया है। तो कई बार जब 3rd डिग्री टॉर्चर होता है तो व्यक्ति लिख देता है कि हाँ मैंने करा है, अगर उसने गुनाह नहीं भी किया है तो भी वो लिख देता है। लेकिन जब वो मजिस्ट्रेट के सामने जाता है तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी सच्चाई अदालत में रख सके। तो इसलिए ये व्यवस्था का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर वंचित करना है तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुसार ही उसे वंचित किया जा सकता है। सरल शब्दों में यह बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा जुर्म करता है कि उसे मृत्युदंड दिया जाए, तो अगर उस देश में मृत्युदंड की व्यवस्था है, वो अपराध के लिए अगर मृत्युदंड की व्यवस्था है तो ही उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है, अन्यथा कोई भी हालत में उसे उसके प्राण से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बात अनुच्छेद 21 में की गई है। अनुच्छेद 22 निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। मतलब कि अनुच्छेद 22 बोलता है कि किसी व्यक्ति को फालतू में से गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप फालतू में उसे डिटेंशन कैंप में नहीं डाल सकते। अब जो अनुच्छेद 22 में जो गिरफ्तारी की बात है उसमें 2 व्यवस्थाएं हैं। देखिए 2 प्रकार की गिरफ्तारी होती है, एक होती है गिरफ्तारी, ठीक है, और एक होता है निरोध। दोनों में अंतर समझिए। देखिए जो गिरफ्तारी होती है ना, वो आपके कोई अपराध करने के बाद अदालत में उस अपराध के सिद्ध होने के बाद उस जो बात होती है उसे गिरफ्तारी कहा जाता है, उस व्यवस्था को गिरफ्तारी किया जाता है। और निरोध क्या होता है, मान लीजिए कि सरकार को ऐसा समाधान हो जाए, सरकार को ऐसा पता चले कि आप आगे आने वाले भविष्य में कोई अपराध करने वाले हैं, तो वो पहले ही आपको कारावास दे देगी, वो पहले ही आपको डिटेंशन कैंप में डाल देगी। इसको कहते हैं निरोध। अब जो ये निरोध वाली व्यवस्था है, इसमें सरकार बिना कोई मतलब ट्रायल किए अदालत में आपको 1 वर्ष तक कारावास में रखने का प्रावधान इसमें किया गया है। मतलब आपको 1 वर्ष तक कारावास में रख सकती है। सरकार आपको ये भी नहीं बताएगी कि किस लिए आपको गिरफ्तार किया है, ना आपको वकील से मिलने दिया जाएगा। तो ऐसी सब बातें निरोध में की जाती है, ठीक है। लेकिन गिरफ्तारी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। गिरफ्तारी अगर हुई आपकी तो आपको 12 मतलब 24 घंटे के अंतर्गत आपको उस व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि आप उसे गिरफ्तार कर क्यों रहे हो, और साथ ही साथ उसे आपको वकील से भी मिलाना पड़ेगा ताकि वह उससे सलाह मशविरा कर सके। तो ये सब अधिकार जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दिए गए हैं। अब बात आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 आते हैं। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 बात करता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन में प्रतिषेध। दोस्तों ये जो अनुच्छेद 23 और 24 है, इसे लागू कराने के लिए बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 लागू किया था। इसमें सजा का प्रावधान किया था कि अगर कोई व्यक्ति छोटे बच्चों को कारखानों में काम कराता है तो उसे इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है और उसे जेल होगी। जो अनुच्छेद 23 है उसमें बात की गई है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम के प्रतिषेध में। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 23 है वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है। मतलब भारत के जो नागरिक हैं पूर्ण सदस्य हैं उनके लिए भी, और जो विदेशी नागरिक हैं उनके ऊपर भी आप मतलब दुर्व्यापार या बाल श्रम उन पे भी लागू नहीं कर सकते। अब आप समझ लीजिए कि मानव दुर्व्यापार शब्द में क्या क्या शामिल है। पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, महिलाओं और बच्चों के अनैतिक दुर्व्यापार
उनमें उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलना, देवदास या दास किसी को बनाना, इन सब कृत्यों के लिए संसद ने एक अधिनियम बनाया है जिसका नाम है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। नेक्स्ट है हमारे पास धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 25 बात करता है कि व्यक्ति कोई भी धर्म मानने या प्रचार करने का अधिकार रखता है, मतलब कि आप कोई भी धर्म लागू कर सकते हैं अपने ऊपर, उसका प्रचार कर सकते हैं। और अनुच्छेद 26 बात करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जो दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 26 से आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे समागम होते रहते हैं, मतलब कि रामलीला चल रही है, कहीं भगवत गीता का पाठ हो रहा है, कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। तो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 26 में मिली है हमें। और अनुच्छेद 25 बात करता है कि भाई तुमको जो धर्म अच्छा लग रहा है उसको मानो, और उसे अगर तुमको लगता है कि और व्यक्तियों तक प्रचार करना चाहिए तो तुम प्रचार करो। लेकिन इसमें एक बात आप समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार इस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवा दो बलपूर्वक के आधार पे। नहीं नहीं, अगर ऐसा करते हो तो आप आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के अंतर्गत अपराधी माने जाओगे। जहां अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 26 जो है वो सामुदायिक अधिकारों की रक्षा की बात करता है। अब हम अनुच्छेद 27 को समझ लेते हैं। तो इसमें बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिव्यक्ति या पोषण में व्यय करने के लिए करों या संदान हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। सरल शब्दों में, अगर सरकार चाह रही है कि उसे किसी धर्म को बढ़ावा देना है तो वो किसी व्यक्ति पर कर नहीं लगा सकती। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो कोई भी धर्म को भारत सरकार या राज्य सरकार बढ़ावा नहीं दे सकती किन्हीं भी शर्तों पर। और दूसरी बात यह है कि ये धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति पे कर नहीं लगा सकती। ठीक है दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैं डाल दूंगा उसे, आप उस पर जाएं, मुझे क्वेश्चन पूछें, 24 घंटे के अंदर उत्तर मैं जरूर दूंगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। तो ये व्यवस्था करता है कि राज्य निधि से पोषित कोई भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब कि आपने देखा होगा हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट उच्च संस्थान की विशेष संस्थाएं हैं। तो इन जो जिनमें राज्य द्वारा पोषित है, मतलब राज्य इनको वित्त दे रहा है, राज्य इनको संचालित कर रहा है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वहां पे धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो सर्वोच्च न्यायालय राज्य और केंद्र सरकार को दिशा निर्देश जारी कर सकता है। अंत में बात आती है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 की। यह है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 बात करता है कि भारतीय नागरिक को बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 29 भाषा एवं धार्मिक दोनों अल्पसंख्यक के संरक्षण प्रदान करता है। मतलब कि मान लीजिए कोई धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक है। धार्मिक अल्पसंख्यक हमारे यहाँ कौन है? जो हमारे यहाँ क्रिश्चियन है, जो मुस्लिम भाई है हमारे, और सिख हैं, तो ये धार्मिक अल्पसंख्यक है। और भाषाई अल्पसंख्यक कौन है? कि जो भाषा के मामले में अल्पसंख्यक हो, मतलब उनकी जो भाषा है बहुत कम बोली जाती हो। हमारे यहाँ बहुसंख्यक कौन है भाषाई मामले में? हिंदी जो लोग बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप धार्मिक कौन होते हैं और भाषाई कौन होते हैं। तो इन दोनों जो अल्पसंख्यक हैं, इनको अपनी भाषा, बोली, लिपि और संस्कृति को संरक्षण और उसके प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 29 में दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 30 जो है वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन की अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को देता है। मतलब कि आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन मिशनरी बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, जो मदरसे होते हैं, तो इन सब का जो स्थापना है और उनका प्रशासन है वो अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग करते हैं। ये उनका एक मौलिक अधिकार है कि वो मदरसा स्थापित कर सकते हैं, उसके अंदर जो पढ़ाना है वो पढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर कुछ पढ़ाना चालू कर दें, ऐसा नहीं है। मतलब आप ऐसा होना चाहिए कि वो कानून सम्मत होना चाहिए, वो संविधान सम्मत होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही जो चर्च स्थापित कर सकते हैं आप, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से स्थापित करते हैं, ऐसी बात अनुच्छेद 30 के अंतर्गत की गई है और ये एक मूल अधिकार है।
एक आखिरी अनुच्छेद जो अभी हमारे पास बचा है वो है संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 था। अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे डिलीट कर दिया गया है। क्यों डिलीट कर दिया गया दोस्तों? क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि संपत्ति का अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में बाध्य सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार, यहां सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसे भारत के संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। पहले ये अनुच्छेद 31 में था और अब ये अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत है। पहले ये मूल अधिकार था और अब ये कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। मैं बोल चुका हूं कि कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, व्हाट्सएप पे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है हम उसमें अनुच्छेद 32, 33, 34 और 35 को समझने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।